जय हिंद, नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया की राजधानी नई दिल्ली में 2023 का G20 शिखर सम्मेलन संपन्न हो चुका है। ऐसे में पूरी दुनिया की नज़रें भारत की तरफ थी, G20 की तरफ थी कि आखिर इसमें क्या-क्या होने वाला है। क्योंकि इंडिया ने इस तरीके से अपने जो डेलीगेट्स आए थे, उनका इस तरीके से इंतज़ाम किया था कि दुनिया की नज़रें तो आनी ही थी। इसमें बहुत डील्स भी हुई, जिसमें एक डील्स का नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर। इसमें क्या हुआ कि जो बाइडेन साहब थे, अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने इंडिया को अप्रिशिएट किया, इसकी तारीफ की। उन्होंने बोला कि हमें गर्व है कि इंडिया और अमेरिका G20 सम्मेलन के माध्यम से इस कॉरिडोर पर सहमति बनाई। यह एक रियल बिग डील है, ऐसा बाइडेन साहब ने बोला। इसमें बेसिकली होगा क्या, मैं मैप के थ्रू समझा दूं। जैसा कि आपके सामने एक मैप लगा है, जिसमें इंडिया पीले रंग से और मिडिल ईस्ट पीले रंग से और यूरोप पीले रंग से, इसके बीच में जो कनेक्टिविटी जो लाइनें हैं वो लाल रंग से दिखाई दे रही हैं। इसके थ्रू इंडिया से मिडिल ईस्ट, यानी कि इंडिया या मुंबई से मिडिल ईस्ट की तरफ समुद्री मार्ग द्वारा जोड़ा जाएगा। उसके बाद में रेल के द्वारा जोड़ा जाएगा, फिर समुद्री मार्ग, फिर रेल। इस तरीके से ये सी प्लस ग्राउंड से जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा जो कॉरिडोर है, जो इंडिया और मिडिल ईस्ट यूरोप का कॉरिडोर है, इसमें यूएई ने भी इसमें अप्रिसिएशन दिया था अपना। हालांकि इसके उपलक्ष्य में व्लादिमीर पुतिन साहब के एक इंटरव्यू में एक पत्रकार ने पूछा कि इस कॉरिडोर को श्रीमान जी आप कैसे देख रहे हैं। उन्होंने रिप्लाई दिया कि इंडिया का जो कॉरिडोर है अच्छा है, और जब ये वर्ल्ड ट्रेड के लिए स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड इससे होना स्टार्ट हो जाएगी, तब ये खुद ब खुद ईरान के रास्ते, रसिया तक इसके रास्ते अपने आप से ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। उन्होंने ऐसा भी कहा कि ये हो सकता है कि इसराइल के रास्ते से इसका जो रास्ते हैं वो खुले। और उन्होंने इंडिया की तारीफ की और उन्होंने अमेरिका के बारे में भी अपने वक्तव्य रखे। हालांकि अमेरिका का ज़्यादा इंटरेस्ट होने से इस प्रोजेक्ट में ज़्यादा प्रभाव दिख रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात और बता दूं कि रसिया और ईरान पर इतने सैंक्शन लग रखे हैं कि इतना आसान नहीं है कि लोग यहाँ पर 1 रुपया भी ट्रेड करने से 100 बार सोचते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जाएगा। हालांकि वो बात की बात है। इसमें देखिए, इसमें ऐसा भी कहा गया है कि ये चीन की बीआरआई का जवाब भी है। ठीक है, जैसे कि चीन की बीआरआई मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो चीज़ें चल रही थी, जैसी कॉरिडोर के जैसा था, उसका जवाब नहीं है, ऐसा G20 में बिल्कुल नहीं कहा गया था। उसमें सिर्फ ये कहा गया था कि हम, यानी कि हमारे जो पीएम साहब जब स्पीच दिए इसके उपलक्ष्य में, तो उन्होंने कहा कि हम आने वाले समय में हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें जो इंडिया है मिडिल ईस्ट व यूरोप से कनेक्टिव हो पाएगी। इसका सीधा सीधा मकसद यही होगा, सीधा सीधा इसका होगा क्या कि इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। दूसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ाने में, जो उसको बढ़ाने में मदद मिलेगी, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने ऐसा भी कहा कि इससे ट्रेड भी बढ़ेगा। अब जब इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि इंडिया को फायदा ही फायदा होगा, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे वो वैज्ञानिक दृष्टि से संबंधित हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी से दृष्टि से संबंधित हो। कृषि से संबंधित ऐसे होगा जैसे कि हमारे देश में यदि हमारी सब्जियां ज़्यादा हैं तो दूसरे देश को जाएंगी, यदि हमारे देश की सब्जियां कम हैं तो दूसरे देश से आएंगी। अनाज जिस देश में कम है उस देश को जाएगा, हमारे देश में यदि कम है तो हमारे देश में आएगा। ऐसे ही मशीनरी है, मोबाइल का जो टेक्नोलॉजी है,
और विदेशी जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं जो कि चाइना की ओर ज़्यादा देखती थी, तो चाइना का अब जो प्रतिरूप यानी कि उनका जो कहते हैं ना कि एक दूसरे की जगह पर बैठना, यानी कि चाइना की जगह पर अब भारत को रिप्लेसमेंट के तौर पर देख रही हैं। जैसा कि अभी हाल ही में एप्पल ने देखा कि भारत की ट्रेडिंग एप्पल में ज़्यादा है, इंटरेस्ट ज़्यादा रख रहे हैं युवा, सबसे ज़्यादा भारत में एप्पल को खरीद रहे हैं। एप्पल के मोबाइल हो, चाहे वॉच हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे वो लैपटॉप हो, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो भारत की तरफ अपनी ट्रेडिंग के लिए देख रही हैं, तो ऐसे ट्रेडिंग बढ़ेगी, ठीक है। जैसा कि इसमें देखिए किस तरीके से इन्होंने यूएई के जो प्रिंस थे, उन्होंने किस तरीके से जो बाइडन और मोदी साहब एक दूसरे की किस तरीके से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इन्होंने कहा कि यह जो इनोवेशन है ये हिस्टोरिकल है, इसमें सतत विकास की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ाई जाएगी। देखिए इसमें किस तरीके से बोला गया है कि G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन की प्रमुख उपलब्धियों में से एक भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा की घोषणा थी। इसमें क्या होगा कि मैंने हाल ही में बता ही दिया कि इंडिया से मिडिल ईस्ट को जोड़ा जाएगा, फिर यूरोप को जोड़ा जाएगा, जिसमें भारत, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमीरात, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल होंगे, ठीक है। इसको तैयार करने में अगले 60 दिनों के भीतर ये कार्य करना मतलब स्टार्ट हो जाएगा, इस योजना पर कार्य करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यह एक मैंने अभी बताया था शुरू में ही कि ये एक रेल और शिपिंग गलियारा है। कुछ रास्ता जो होगा वो शिपिंग का होगा, कुछ रास्ता होगा वो रेल का होगा। तो इस तरीके से ये गलियारा बनाया जाएगा। तो कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।